तो ये देखिए गाइस, माशाल्लाह जी, आज हमने गूंदा है आटा नमक वाला। बच्चों को था नमक वाला आटा चाहिए, तो दाल पड़ी हुई थी, जो दाल बनाई थी वो आटे के अंदर मिक्स करके अच्छे से आटे को गूंद लिया। तो चलें जी, अभी रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चों को बहुत ही पसंद है नमकीन रोटी, और आप भी बताइएगा किस किस को पसंद है। बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं ये। तो जी नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं, और साथ दही ले लेंगे। तो चले, जैसे रोटियाँ तैयार होगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, माशाल्लाह जी, बिल्कुल जैसे आम रोटी बनती है इसी तरह रोटी बनाएंगे। तो ये इसमें नमक मिर्च पूरा ऐड किया है, और दाल थी रात में बनी हुई ना, वो दाल इसमें ऐड कर दी है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े की रोटी बनती है ये। तो बच्चों को तो बहुत पसंद है। अभी सुबहान कह रहे हैं मामा मेरे लिए 2 रोटियां बना दें, इसको इतनी पसंद है। आज रात बहुत शौक से खा लेती है। तो जी जैसे रोटी बनेगी फिर आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देखिए गाइस, जैसे आपको पता है रोज़ की रूटीन खाना बनाना, और ये सबसे मुश्किल काम है कि आज खाने में क्या बनाएं, किसकी क्या पसंद है। तो बस फिर सोच समझ के खाना बनाया जाता है कि क्या खाएं। तो बस फिर आज मैं कटिंग बना रही थी आलू, जो आलू कटिंग कर ली है। आलू बना रही हूँ टमाटर वाले। तो ये देखें जी, इसमें मैंने लहसुन, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर छिलका उतार के इसको मैंने पेस्ट बना लिया। तो इसके आज हम बनाएंगे आलू टमाटर का सालन। तो आपने रहना है हमारे साथ। आज की जो रेसिपी अपने बहन भाई से शेयर करेंगे, उसको हम कर लेते हैं ब्राउन। इसमें कर देंगे ऐड मिर्चें, हल्दी, नमक वगैरह। बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ बनाएंगे जी। देखिएगा बहुत ही मज़े का सालन बनने वाला है आज हमारा। तो ये देखिए गाइस, इसमें मैंने नमक, मिर्चें और हल्दी ऐड कर दी है। अगर जीरा आपके पास हो तो डाल दें, मेरे पास अभी जीरा नहीं पड़ा हुआ, मैं नहीं डाल रही। खुश्क धनिया पीस के डाल देंगे। तो बस जी ये इस आसान रेसिपी के साथ हमारा सालन जो है आज का रेडी होगा। माशाल्लाह जी, हमारे जो है प्याज और हल्दी, नमक, मिर्च वो अच्छे से भुनाई हो गई इनकी। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू। आलू को तकरीबन 3-4 मिनट भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये पेस्ट बना हुआ जो सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और टमाटर का। टमाटर छिलका उतार के मैंने इसका पेस्ट बनाया है। तो अभी जी इसकी भुनाई करते हैं 3-4 मिनट अच्छे से। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह आलू की भुनाई अच्छे से हो गई, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना आलू भुनाई की। तो अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा टमाटर थे जो मैंने इसमें पेस्ट बनाया, और साथ मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने बनाई। तो इसको अच्छे से हम अब रख लेंगे, 2-3 मिनट भुनाई करेंगे। तो इसमें मैं 2-3 मिनट के लिए प्रेशर कुकर बंद करूँगी, जिससे हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमारा सालन जो अच्छे से रेडी हो जाएगा। जैसे हमारा सालन रेडी होता है फिर आपको दिखाती हूँ जी। देखिए गाइस, माशाल्लाह 3-4 मिनट मैंने इस प्रेशर कुकर बंद किया। अभी इस कुकर को खोलते हैं और देखते हैं हमारा सालन कैसे रेडी हो गया है कि नहीं। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। देखें जी कितना अच्छा ग्रेवी सी है, और ये जितना देखने में मज़े का उतना खाने में मज़े का है। ये है जी आलू टमाटर का सालन, जो कि हमारे घर में बहुत पसंद है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे एक फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज छोटी सी रेसिपी अपने बहन भाई के साथ शेयर की है।